कि असां सस्से दी तांग तां कीती, सानू पता है राह च थल आंदा, सानू मौत दे हिक ते चढ़ के भी नच नच के जीन दा वल आंदा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हर बंदे का अलग से सफर होता है, आपका कैसा ये सफर है? हमारा मिलके जुलके ही है जी, इकट्ठे सफर कर रहे हैं। जिंदगी का सफर जिंदगी का साथ है, जहाँ जाते हैं इकट्ठे जाते हैं। पूरी दुनिया घूम ली है, पाकिस्तान पूरा घूम लिया है। आज यहाँ पे हर साल मीटअप पे भी इकट्ठे होते हैं सारे बाइकर फ्रेंड्स के साथ, सबसे मुलाकात हो जाती है, सबके हाल अहवाल पूछ लेते हैं, अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, आपको पाकिस्तान में कौन सा शहर जो है विजिट के दौरान सबसे ज्यादा मजा आया आपको? बहुत कहना मुश्किल है, हर जगह की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, हर जगह एक खूबसूरत जगह है। मैं कोई प्रेफरेंस मैं नहीं दे सकती, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। अमूमी तौर पर ये होता है कि बाहर से लोग जो है उनके बारे में कहा जाता है कि 10-20 दिन के लिए आते हैं तो वो वीज़ा एक्सटेंड कर देते हैं, कहते हैं जी पाकिस्तान जो है ब्यूटी बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल यही तो मैं अर्ज़ कर रही हूँ कि पाकिस्तान का हर खित्ता, हर शहर एक अपनी नौइयत की खूबसूरती रखता है। तो ये ज़्यादती होगी हर शहर के साथ कि मैं कहूँगी जी ये अच्छा है और ये कम अच्छा है। सो सब में बहुत मज़ा आया। क्या मसरूफियत थी? आज सुबह हम निकले हैं, सारे इकट्ठे हुए हैं ठोकर पे। उसके बाद रुकते रुकाते सारी वेलकम जो हमारे हो रहा था वो करते करते अब यहाँ पे पहुँचे हैं। अब आगे देखते हैं क्या अभी होता है। लंच के बाद क्या नेक्स्ट जो है, हम भी चाह रहे हैं, अभी इनसे मुलाकात हुई जब हम, मैं सोच रहा था कि मैं जो है कैमरा मैन ही छोड़कर मैं भी बाइक जो है ना वो पकड़ूं और मैं भी खुद जो है ना हाँ जी, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बड़ा रिफ्रेश फील करता है इस बाइक के ऊपर। सो लेट्स सी अब आगे क्या होता है। गो विद द फ्लो है इस वक्त तो मेरा मूड। ये चांद बाग में क्या आप कोई बच्चों के लिए है या क्या, उसके बारे में बताएं, ताकि मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं भी साथ साथ जाने की कोशिश करूँ। बेसिकली बाइकर्स मीटअप है, उसमें इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू मीट ईच अदर और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं सारा। और जो एक्टिविटीज़ इन्होंने ऑर्गेनाइज की हुई है उसमें डेफिनेटली शामिल होंगे। सरप्राइज़ है इस वक्त मेरे लिए तो। आप उन खवातीन को, लास्ट क्वेश्चन, उन खवातीन को क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं जो घर में बैठी मतलब डिफरेंट जो है डिजीज़ का शिकार हो रही हैं और वो बाहर आती नहीं, या उनको कोई और कंसर्न है या इस तरह के कोई और मतलब मसाइल है? बेसिकली मैं ख़वातीन को तो नहीं दूंगी, उनके हस्बैंड्स, उनके भाइयों को, उनके वालिदैन, वालिद साहब, उनको कहूँगी एम्पावर करें। अल्लाह मियाँ ने दोनों को इक्वल बनाया है तो व्हाई नॉट, उनको भी अपॉर्चुनिटी दें, दुनिया देखें। जितनी लर्निंग घूमने फिरने से होती है वो घर में बैठ के नहीं होती है। आप एक्सपीरियंस करें, बाहर निकल के मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर्स को देखते हैं और बहुत कुछ लर्न करते हैं। तो बेसिकली हर बंदे का अपना अपना होता है, कुछ को ज़्यादा शौक़ होता है घूमने का, कुछ को नहीं होता और कुछ लोगों पे पाबंदियाँ हैं, वो पाबंदियाँ हटाएं, मैं यही कहूँगी। आपने तो पहाड़ों का सफर किया है, जी जी। तो आपने इधर शहर के अंदर जो राइड बाइकिंग का सिलसिला जो शुरू किया, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं? असल में मैं जो ट्रैकर हूँ, मोस्टली मैं अपने इलाके में भी ट्रैक करता हूँ और कश्मीर से जो है समानी कश्मीर से लाहौर का अल्लामा इकबाल के मज़ार तक मैं पैदल सफ़र कर चुका हूँ अपने बेटे के साथ, छोटे बेटे के साथ। तो ये जो सफ़र था मेरा 8 दिन का था। 8 दिन में मैंने ट्रैक किया था और मोस्टली मैं अपनी पहाड़ों के अंदर 20-25 किलोमीटर मेरी जो है पर डे एवरेज बनती है जो मैं ट्रैक करता हूँ। बेसिकली मैं ट्रैकर हूँ। अच्छा, इसमें अमूमी तौर पर अगर कोई मोटिवेशनल बात करता है कि इवेंट्स में आना चाहिए, बैठना चाहिए, खुश होना चाहिए, इस तरह की अगर कोई बात करता है तो हमने माहौल में या लोगों में, पब्लिक में एक बात की है तो लोग कहते हैं कि जी नहीं ये तो बड़े लोगों का काम है, जिनके पास पैसा है। इसके बारे में आप क्या कहें? अच्छा जी, देखें, सबसे जो ज़बरदस्त बात आपने की है, मैं अपनी सबसे पहली बात कि जिस दिन मैं समानी से चला था ना लाहौर के लिए, मेरे पास 3000 रुपये थे और साथ बेटा भी था, 8 दिन का सफ़र भी था। पैसों का नहीं, आप अपना हौसला बनाएं, आप चलें, बाइक नहीं कर सकते तो आप राइड ट्रैक कर लें। अपने ज़िंदगी में शौक़ ऐसे ज़रूर पूरे करें, जो है ना मसरूफियत को छोड़कर ऐसे इवेंट करें, ऐसे इवेंटों में जाएं, आप फ्रेश हों ज़हनी तौर पर, तो ये भी एक कमाल की ज़िंदगी है। आपको कब से ये शौक? देखिए जी, ये तो वैसे हमारा तो शौक़ की बात करते हैं तो हमारा समानी जो है वो हम जंगलों में
लकड़ियाँ लाते थे, घर का निज़ाम चलता था। अभी तो तो खाना भी तैयार है। आप बड़ी तकलीफ झेल कर यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कोई मसला सिर्फ नहीं। आपसे आखिरी प्रश्न करेंगे। जी जी। अभी नेक्स्ट अभी क्या प्लान है आपका यहाँ से जाने का, और आप मतलब कि कल से आए हैं लाहौर में, कब पहुँचे आप? जी सर, मैं 7-8 दिन पहले अपनी फैमिली के साथ आया था, और एक छोटा सा पैगाम भी मैं देता चलूँ कि हमारा 5 फरवरी के हवाले से यौम यकजहती का एक प्रोग्राम होता है आसमानी कश्मीर में, तो उसके लिए ओपन दावत है, हर एक के लिए मेज़बानी है। हम मेज़बान होंगे, कोई किसी का खर्च नहीं होगा, रहने का किसी का इंतज़ाम नहीं, वो भी हम करेंगे, खाने का इंतज़ाम भी करेंगे। जो भी हमारे इस इवेंट में शामिल होगा उसको हम वेलकम करेंगे। कहते हुए भी मेरा दिल नहीं कर रहा कि आपको अंकल जी बोलूं। नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ, सफेद बालों वाले जो होते हैं ये लड़के होते हैं, और काले बालों वाले होते हैं बच्चे। हम बच्चों के साथ एंजॉयमेंट कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। आज चांद बाग में स्कूल में जाएंगे, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और ये पूरे पाकिस्तान के बाइकर इंशाल्लाह पहुंचेंगे यहाँ पे और फुल एंजॉय करेंगे। और इतना मज़ा है कि किसी के चेहरे के ऊपर नफरत नहीं है। ये जितने के जितने लोग नज़र आ रहे हैं, ये सारे मोहब्बतें बांटने वाले हैं और इज़्ज़त देने वाले हैं, इज़्ज़त लेने वाले हैं। ये सारे ग्रुप मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, कोई मुल्तान का है, कोई लाहौर का है, कोई पिंडी का है, और पूरे मुल्क से आए हैं। लेकिन इतनी एंजॉय कर रहे हैं कि जो भी नहीं भी जानता वो भी जफियाँ डाल रहा है। अच्छा, सॉरी टू से, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप क्या हैं, क्योंकि मैं तो आपको देख चुका हूँ। हमारे जो नाज़रीन हैं, जो किड्स हैं, छोटे यंग हैं, बच्चे हैं, उनको आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या हैं। ये जिंदा दिली की निशानी है कि ये बाइकर जो हैं, इनको ये प्यार करते हैं, पूरे पाकिस्तान के पहाड़ों से प्यार करते हैं, सड़कों से, नदी नालों से, आबशारों के साथ ये जाते हैं, हर जगह पे जाते हैं और मजे करते हैं। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा लाहौर से ताल्लुक है। आपके जो साथी है, ये कुछ कहना चाह मेरा नाम मकसूद अहमद चौधरी है। मैंने 40 मुल्क देखे बाई रोड, बसों पे, लोटे पे, पैदल। मेरी 21 किताबें हैं। अगर मुझे स्पोर्ट तरीके वाला दिमाग में किताबी अवार्ड मिला है। आज की तकलीफ को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम बाइकर बाहर निकलते हैं 20 के लिए, तो पाकिस्तान का 100 इमेज है ना, वो बरकरार होता है, कायम होता है। इससे थोड़े स्टूडेंट के फ्लोर से ना सिर्फ टीम की घरेलू वादा मिलता है, बल्कि हमारी कौमी आमदनी में भी इजाफा होता है। और मैं आखिर में एक पैगाम देना चाहता हूँ। मैंने दादी तौर पर ईरान, तुर्की, बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, जर्मनी, इंग्लैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, चाइना, मिस्र, अमेरिका, दीगर कई मुल्क देखे हैं। भाई इंटरव्यू बंद करो, मेरा दोस्त जा रही है। बाइक राइडिंग में भी नजर आ रहे हैं। जी देखें, ऐसा है कि बाइक राइडर तो मुझे शुरू से शौक है बाइक राइडिंग का, और मोटरसाइकिल और साइकिल का भी, साइकिलिंग भी शुरू में की है। स्पोर्ट्स में भी मैं रही हूँ काफ़ी अर्सा, और मैंने फ्रैक्चर भी हुई है मेरी टांग इसी हवाले से, और ये हाथ भी डैमेज हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका शौक़ जो है ना, वो अभी तक नहीं मरा मेरे अंदर। और ऐसा है कि अच्छा है ये, क्योंकि इवेंट होने चाहिए और इस तरह के, और फीमेल को आगे आना चाहिए, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसे होते हैं कि जिनके घर पे बाप का साया नहीं है या भाई का साया नहीं है, आने जाने में, ट्रैवल में बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं, ठीक है। तो फीमेल को ऐसे आना चाहिए आगे, और चलानी चाहिए बाइक वगैरह, या गाड़ी है या बाइक है, कोई भी एनिमल है सिस्टम इसमें। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा है, मैं कहूँगी गुड इन वेल, कि हम लोगों को ऐसे इवेंट जो है वो करने चाहिए और आना चाहिए, और अपने साथ और दोस्तों को भी और फीमेल्स को भी जो है ना, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए इस बारे में। आपका पैशन तो बता रहा है कि जिंदा दिली का सबूत, कि जैसे आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, दूसरे लफ्जों में मतलब कि कोई थोड़ी सी चोट आप बता रहे हैं, जी। आप फिर भी शरीक हुए हैं इसमें। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों को बताएं कि मतलब कि आपको कोई इसमें जो तकलीफ़ें आई हैं, परेशानियाँ आई हैं, जब आप बिल्कुल सही थे, तो उस वक्त और आज की सूरत हाल का वो थोड़ा सा कुछ शेयर करें। लेकिन वो देखिए, जो पहले मेरा था भागना और स्पोर्ट्स में खेलना और सारा कुछ, लेकिन बाइक भी अच्छी खासी, अभी मैं बाइक पे ही आई हूँ, मेरे पास अभी भी बाइक ही है और बाइक पे आई हूँ मैं, और साथ मेरी ये साथी हैं जो मेरे साथ पीछे बैठ के आई हैं। मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। ये अपने अंदर हौसला होता है इंसान का ना, अगर आप अपने अंदर हिम्मत हौसला लेके चलेंगी, ठीक है, तो ये मेरा ख्याल में कि कोई दुनिया की कोई ताकत जो है ना, वो आपको नहीं रोक सकती। आज आप क्या ये इनको लीड कर रहे हैं, आप थोड़ा बताएंगे।
ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਜੀ ਕਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਬਾਈਕਰਸ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੌਫਟ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿਣ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਅੰਸਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਬਾਈਕਰਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਕਾ ਖੇਲ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਕੁਝ ਸਟੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਕਾ ਖੇਲ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ ਮਰੀਦਕੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦਬਾਗ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਚਾਂਦਬਾਗ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸੱਸੇ ਦੀ ਤਾਂਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਹ 'ਚ ਥਲ ਆਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਨੱਚ नच के जीन दा वाल आंदा। पाकिस्तान आप अपने बारे में बताएं। माशाल्लाह बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है ये जितने बाइक राइडर्स हैं मैंने देखे हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है ना आपके बैच लगे हुए हैं और माशाल्लाह इनकी क्या आप नाज़रीन को क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, सलमान हमीद खोखर, मैं इंटरनेशनल बाइकर हूँ और पाकिस्तान में राइड टू एनीवेयर ट्रैवलिंग एंड मोटरसाइकिलिंग क्लब का चेयरमैन हूँ। और इस वक्त ये जो प्रोग्राम हमने इस वक्त किया है ये K2 किंग की तरफ से 5वां सालाना कन्वेंशन है। तो ये कुछ डिले हो गया कोरोना की वजह से, और कोरोना ने जो पाकिस्तान में जो एक मुश्किल डाली कि बहुत से मामलात जो थे वो डिस्टर्ब रहे। तो अब उसमें क्योंकि वो सारी लहर जो है वो आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और एक बाइकिंग सीज़न स्टार्ट है, तो हमने एक जगह का इंतखाब किया है कि जो एक मादरे इल्मी है चांदबाग। चांदबाग में जाने का मकसद भी यही है कि आप कुछ लर्न करें और ऐसी फैसिलिटी में जाके एक बाइकिंग इवेंट मुनक्कद किया जाए कि जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया तक जाए। और वहाँ पे 1 नाइट कैंपिंग है हमारी, और जो नए बाइकर्स हैं जो अभी कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत नादर मौका है कि आप इस वक्त देखें कि इस वक्त सैकड़ों लोग मौजूद हैं। और इसमें हमने जो सबसे अहम चीज़ रखी थी वो टाइम की पाबंदी है। यहाँ पे भी हम एग्जैक्ट पूरे टाइम पे पहुँचे हैं और बगैर टाइम वेस्ट किए हमारे बाकी इवेंट भी आगे इसी तरह चलेंगे। माशाल्लाह आपका पैशन जैसे बता रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि कोरोना की वजह से थोड़ा कट रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा कि आपकी एज ज़्यादा हो गई है और आप मतलब इतना आपके साथ चल रहा है। वैसे तो आपको देखकर मुझे अभी लग रहा है कि मैं भी यही काम जो है ना अभी से स्टार्ट कर दूँ। तो माशाल्लाह आप अपने जज्बे के बारे में नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे? सर, जज्बा जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। ये बाइकिंग एक पैशन है और पैशन में इस वक्त मैं उन बाइकर्स में शामिल हूँ कि मेरी मिसेज भी मेरे साथ हमेशा ट्रैवल करती हैं और आज भी आई हुई हैं। और ये एक जज्बे की निशानी है कि हम लोग एक कपल राइडर के तौर पे हमेशा अपने तमाम इवेंट्स में उसको ज्वाइन करते हैं। और कैसा फील कर रहे हैं आप? जी, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ जी अपनी बेटी पे। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरी बेटी बेटों जैसी है, ये बेटी बेटी ही है जिसने बेटी होते हुए इतना बड़ा काम किया। जी मेरे साथ ऑल पाकिस्तान ट्रैवल करती है ये अपनी इस बड़ी बड़ी बाइक के ऊपर। अभी जो राइड कर आए हैं ये आपके आगे पीछे दाएं बाएं थे, ये किस तरह क्या सीखे? ये जी अब मैं बिल्कुल जब राइड होती है, रैली होती है, जब हम ट्रैवल पर निकलते हैं तो ये इसको मैंने फ्री किया होता है कि आप अपनी मर्जी से बाइक चलाओ, कोई पाबंदी नहीं होती, क्योंकि बाइकर्स जो होता है ना वो अपने माइंड से जब चलता है तो बाइक ठीक चलती है और ट्रैवल अच्छा होता है। जी जी, आप अपनी को थोड़ी सी प्रोफाइल नाज़रीन को बताएंगे? 4 साल से मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मेरा बेसिकली जो है ट्रैवलिंग रूट जो है वो ऑफ ट्रैक्स होते हैं, जिसमें मैं बहुत से ऑफ ट्रैक कर चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान का भी मैं लास्ट ईयर में टूर करके आई हूँ, जिसमें सिंध है बलूचिस्तान में सारा कवर करके आई हूँ बाइक पे ही अपनी।
और तो सारे फील्ड में कभी स्टंट आप जैसे आप बता रही है तो कभी कभी डर वगैरह नहीं लगता? नहीं, डर अगर होता तो मैं यहाँ ना होती, वैसे भी डर के आगे जीता है। गाँव के बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? यही पैगाम देना चाहूँगी कि आपके अगर अंदर अगर मोटिवेशन है, अगर पैशन है तो आप आगे आएँ और पाकिस्तान टूरिज्म को प्रमोट करें।